नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्री में जो संवैधानिक बॉडी है और असंवैधानिक जो बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय है, तो इसमें जो है वो आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और बहुत ही छोटा सा जो है ये टॉपिक है, इन तीनों को मिला के, और इसी वीडियो में आपको याद कराऊंगा। और जितनी भी चीज़ें हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको इन टॉपिक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक तरीके से ये तीनों ही निकाय जो है वो किस तरीके हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये आर्टिकल दिए हुए हैं, तो आर्टिकल दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये संविधान में जो है वो अंकित किए गए हैं, यानी एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तीनों ही। ओके, तो सीधा सीधा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये किस तरीके के निकाय हैं, संवैधानिक, वैधानिक, इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि ये एक तरीके से संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो पार्ट आपको याद रखना है, 16 पार्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और पार्ट 16 के अंतर्गत आते हैं और आर्टिकल कौन सा है, 338। उसके बाद जो है इसमें 1A जोड़ दिया जाता है, बी जोड़ दिया जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। ये कैपिटल ए कैपिटल बी, मतलब इसमें जो है वो संशोधन करके ये सभी चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर ये शुरुआत जो है इसकी कब से हुई थी। तो शुरुआत हुई थी 1978 से, जो कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक गैर संविधिक बहुउद्देशीय जो है ये निकाय बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। ओके, तो सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी एक गैर सांविधिक बहुउद्देशीय जो है ये बनाया गया था अनुसूचित जाति, जन जातियों और जनजाति के लिए। तो ये डेट भी याद रखना है 1978 में। अब आपको क्या करना है, ये वाली डेट आपको याद हो गई, दूसरी डेट आपको याद रखना है 1987। बस लास्ट के 2 डिजिट है उनको उलट देना है। तो 1987 में जो है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, वहीं हम बात करें 1990 में जो है वो 65वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें कहा गया था कि यह जो है वो एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग जो है वो बनाया गया। ठीक है, एक उच्च स्तरीय बनाया गया, मतलब बना तो पहले से ही था, इसको और जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बहुसदस्यीय जो है इसमें जोड़े गए, सदस्यों की संख्या जोड़ी गई। ठीक है, तो ये कौन से 65वां संविधान संशोधन में 1990 में हुआ था। अब हम बात करते हैं 2003 में। 2003 में जो है वो 89वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें से जो है वो क्या किया गया कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग क्यों कर दिया गया कि जाहिर सी बात है कि जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं तो इनमें जो है वो समानताएं नहीं होती हैं। कोई इकोनॉमिक वीकर जगह होता है जिनकी इकोनॉमिक सेक्शन बात की जाए, जिनकी इनकम कम होती है। तो क्या हुआ कि अगर मान लो ये दोनों ही निकाय एक जैसे बना दिए जाएंगे और तो क्या होगा कि इसको भी वही सुविधा मिलेगी और इसको भी वही सुविधा मिलेगी, तो इनमें से जो है वो असमानता खत्म नहीं होगी। अब मान लो किसी को जो है वो पहले से ही 20 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, और किसी को जो है वो 10 रुपए मिल रहे हैं और सरकार ने स्कीम चलाई कि इन दोनों को जो है वो 10 रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेगा, ये कम कर पाएगा। तो इसीलिए जो है इन दोनों को जो है वो अलग अलग जो है वो आयोग बना दिया गया। तो यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है। तो कौन से संविधान संशोधन में, 89वें संविधान संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ था। तो ये डेट भी याद रखनी है, ईयर भी याद रखनी है आपको। ओके, ईयर याद रखनी है ये 2003 में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जो है वो बनाया गया अलग अलग। और इसका कार्यकाल आपसे पूछा जाएगा तो ये 3 वर्ष जो है इसका कार्यकाल रखा गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया था, कब आया था, ये 19 फरवरी 2004 में जो है इसको अस्तित्व में आया गया था। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर 2003 में जो है इसका संशोधन हो गया था और उसके बाद जो है 2004 में, 19 फरवरी 2004 में जो है ये अपने अस्तित्व में आ गया था। आर्टिकल कौन सा है, 338 फर्स्ट। ठीक है, तो आर्टिकल इतना है, पहले में जो है ये अस्तित्व में आया
वहीं आर्टिकल बात की जाए तो 338 दूसरे में जो है इसमें कहा गया, अब कोई भी चीज़ बनी हुई है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ से सदस्य को जो है वो लाया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा और 3 अन्य सदस्य रहेंगे। तो टोटल मिला के कुल कितने जो है वो सदस्य हो जाएंगे इसके, 1 2 5, यानी 5 सदस्यों को जो है इसमें नामित किया गया। अब ये 5 सदस्य जो है बने हैं तो जाहिर सी बात है अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ओके, तो आर्टिकल 3383 में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब इसका आयोग का कार्य क्या रहेगा, तो जो आयोग जो भी जैसे कि बात की जाए, ये वाला जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, तो जिनके संबंध में जो भी उनकी कमियां होंगी इम्प्लीमेंट करना, उनको जो है वो सुविधाएं प्रदान करना, ये आयोग का कार्य रहेगा इसका। ठीक है, अब इसने कार्य कर लिया तो कार्य करने के बाद अब ये रिपोर्ट जो है वो देगा, तो रिपोर्ट, ये वाला रिपोर्ट किसको देगा, पहले राष्ट्रपति को देगा और फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद में पेश करता है। ठीक है, अब संसद में पेश करने के बाद अब ये जाती है स्टेट में। स्टेट में बात की जाए तो स्टेट में सबसे ऊपर क्या रहता है, राज्यपाल रहता है, और राज्य संसद द्वारा जो है वो राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी जाती है और फिर राज्यपाल जो है वो विधानसभा को सपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सौंप देता है। ठीक है, तो पहले में क्या हुआ था, आर्टिकल 3381 में क्या हुआ, ये अस्तित्व में आया। दूसरे में क्या हुआ, इनमें सदस्य जो है वो नामित किए गए कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। फिर उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आर्टिकल 3383 में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा और फिर जो है आयोग अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो वो कौन से में है, आर्टिकल 3385 में है। और आयोग कार्य करने के बाद अब ये रिपोर्ट जो है वो देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो आर्टिकल 3386 में जो है वो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप करेगा ये आयोग, और जो है राष्ट्रपति जो है वो संसद को रिपोर्ट पेश करेगा। वहीं बात की जाए फिर 7वें में बात की गई है, ये राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप करेंगे और फिर राज्यपाल जो है वो विधानसभा को, और फिर लास्ट में जो है वो आयोग की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो ये आर्टिकल आपसे याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे डिटेल नहीं पूछी जाएगी क्योंकि इन्हीं में से आपसे पूछी जाएगा। आयोग के कार्य जो है वो आप सभी को पता होगा, जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है, सरकारी योजना चला जाती हैं, कौन कौन सी स्कीम है, तो इन पर जो है इनका कार्य करना रहता है और सरकार को जो है वो सलाह भी देना रहता है। तो ये आर्टिकल अब आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष देखिए, आपको ये तो आपको रटने पड़ेंगे। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राम शंकर कठेरिया, और वर्तमान उपाध्यक्ष है एल मुरुगन। ठीक है, प्रथम पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, सूरजभान थे, और प्रथम उपाध्यक्ष थे फकीर भाई बगे। तो इतना आपको रटना पड़ेगा, बाकी आपको ये तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सूचित अनुसूचित जनजाति आयोग। तो सेम टू वही चीज़ें हैं, आपको अलग से और कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें जो आर्टिकल दिए हुए हैं सेम टू सेम वही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये अधिनियम जो है वो प्रभाव में कब आया था, तो 12/3/1992 में आया था। तो इसे आपको याद रखना होगा। देखिए, जब भी आपको कैपिटल ए, देखिए यहाँ पे दिखा मिल रहा है, मतलब इसमें जो है वो संशोधन करके ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कार्यकाल भी 3 वर्ष का रहेगा। इसका मंत्रालय कौन से अंतर्गत आता है, जनजाति कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय मुख्यालय आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें, तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, झारखंड में, मेघालय में और छत्तीसगढ़ में, इन जगह है। बाकी आपको सेम आर्टिकल देखिए, इसमें जो आर्टिकल दिए हुए हैं पूरा सेम टू सेम वही रहेगा, बस इसमें चेंज आपको क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे कि 338 कैपिटल बी फर्स्ट। ठीक है, ये आ जाएगा अंतर। बाकी जो भी इसमें दिए हुए हैं कार्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आयोग के कार्य हुए, राष्ट्रपति रिपोर्ट, गवर्नर को रिपोर्ट, और बात की जाए आयोग की शक्तियाँ, सेम टू सेम वही रहेगी। अगर आपको एक चीज़ याद होगी इनमें से बात की जाए तो दूसरा आप वही लिखना है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है बस। वहीं हम बात करेंगे प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, कुंवर सिंह। और वर्तमान कौन है, रिक्त पड़ा है, ये उपाध्यक्ष भी रिक्त पड़ा है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1995 में, 29 जून 1995 में हुआ था। और इसमें एक सदस्य, दो सदस्य, कार्यकाल एक सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल रहता है 3 वर्ष। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो ये भी बी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है आर्टिकल 338 ए था, और ये आर्टिकल दूसरा जो बना है यहाँ पर 338 बी, तो इसमें मतलब इस पे भी संशोधन करके जोड़ा गया है। तो इसमें भी आपको देखिए यहाँ पर ये
काका कालेकर अध्यक्षता में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्यों हुआ था 1953 में, 29 जनवरी 1953 में। और फिर जो है इसका क्या हुआ था 1979 में जो है वो बिंदेश्वर प्रसाद सज्जत बने और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो प्रथम हुआ गया था 1953 में, दूसरा किया गया 1979 में। और वहीं हम बात करें तो इसमें जो है वो सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की बात की गई ओबीसी वालों के लिए, जो कि 1990 से लागू हुआ था। जो कि कब हुआ था, ये 1980 में जो है वो इसकी बात की गई थी, ठीक है। और लागू हुआ था 1990 में। फिर 1992 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग बनाने का जो है वो निर्देश दे दिया गया था, ठीक है, 1992 में। फिर 14 अगस्त 1993 ओबीसी एक्ट 1993 का गठन हुआ। और 102वां संशोधन जो हुआ था 2018 में, उसमें क्या हुआ, इसको जो है वो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था ओबीसी को, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। तो ये आपको इतनी डेट आपको याद रखनी होगी। वहीं हम बात करें इसके आर्टिकल के, तो पहले में तो हो गया अपना जो निकाय है ये बनाया गया। दूसरे बात की जाए 338 बी, दूसरे में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा, आयोग का कार्य होगा। और छठी में बात की जाए तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे और राष्ट्रपति जो है वो संसद को रिपोर्ट देगा। और आर्टिकल 33B(7) में जो है वो राज्यपाल रिपोर्ट करेगा, राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाएगी संसद द्वारा। और फिर उसके बाद जो है वो राज्यपाल विधानसभा में देगा। और इसमें जो है वो एक चीज़ यहाँ पर दो लास्ट के याद रखना पड़ेंगे, आर्टिकल 33B(8) में जो है वो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई इस आयोग को। और लास्ट में जो है 9वां है, 338B 9वां है, उसमें परामर्श की बात की गई है। तो यहाँ पर ये दो आर्टिकल को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बाकी सभी जितने भी तीनों जो है वो कमीशन है उसमें जो है वो एक ही बातें कही गई हैं। तो अगर आपको एक आर्टिकल, एक यहाँ पर किसी एक का जो है वो आर्टिकल याद है सभी, तो बाकी आप भी याद रख सकते हो। बस आपको यहाँ पर ये डेट याद रखनी पड़ेगी कि इनमें जो है वो कब कब संबोधन हुआ था। अब पहला तो आपको याद हो ही गया होगा, जो अनुसूचित जाति आयोग है जनजाति 78 में, फिर 87 में, फिर 90 में 65वां संशोधन हुआ था, 2003 में जो है वो 89 में संशोधन हुआ था, अलग अलग हो गए थे दोनों, ठीक है। कार्यकाल आप सभी को पता है 3 वर्ष, नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है इसकी। और सदस्य जो होते हैं इसमें होते हैं 5 सदस्य। तो इतना आपको याद रखना है। और यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से आर्टिकल में किसकी बात की गई है। जैसे राष्ट्रपति किसके कौन से आर्टिकल में नियुक्त करता है, तो 338(3) में, ठीक है। तो पहले दूसरे में जो है वो सदस्यों की बात की गई है, तीसरे में बात की है नियुक्ति की, फिर आयोग के कार्य हैं, फिर रिपोर्ट सौंपेंगे ये लोग राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद में सौंपेगा, फिर जो है वो राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाएगी, फिर राज्यपाल विधानसभा में, और फिर आयोग की शक्तियों की बात की गई है। तो ये तीनों ही जो है वो कमीशन थे, आप सभी को याद हो गए होंगे आई होप। आप एक दो बार और वीडियो देखोगे और एक बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल। और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।